नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में युगों की मान्यता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। शास्त्रों के अनुसार वर्तमान काल कलयुग का चल रहा है। इन युगों के क्रम कुछ विशेष आधार पर निर्धारित किए गए हैं। साथ ही उनकी कला विधि भी क्रम के अनुसार ही तय की गई है। लेकिन सतयुग के बाद द्वापर युग को छोड़कर क्रम में त्रेता युग को क्यों पहले रखा गया है, इसका जवाब युगों के वर्गीकरण के आधार पर ही समझा जा सकता है। तो चलिए साथ ही जानें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के विषय काल क्रम और विशेष महत्व के बारे में। आइए पहले युग का क्या मतलब होता है इसके बारे में जान लेते हैं। युग का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय या निश्चित समय अवधि। इसका मतलब हर युग का निर्धारित समय काल होता है। युगों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा युग कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। हर युग में मनुष्य की बनावट से लेकर उसके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। चारों युगों में से सबसे पहला युग यानी कि सतयुग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है। माना जाता है कि सतयुग का प्रारंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। माना जाता है कि इस युग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति ही रहते थे और उनकी आयु भी लगभग 2 लाख वर्ष होती थी। साथ ही इस युग का तीर्थ पुष्कर को माना गया है। सतयुग में पाप और अधर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। इस युग में भगवान विष्णु के मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह अवतार हुए। सतयुग के बाद त्रेता युग की शुरुआत होती है। शास्त्रों में इस युग की अवधि लगभग 12,28,000 मानी गई है। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से हुई थी। मान्यता है कि इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी और इस युग का तीर्थ नैमिषारण्य था। इस युग में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए, श्री राम अवतार, वामन अवतार और परशुराम अवतार। इस प्रकार विष्णु भगवान के 3 अवतारों का संगम इसी युग में हुआ, जिसकी वजह से ही इस युग को त्रेता युग कहा गया। वहीं जब श्री राम ने पृथ्वी पर अपने अवतार लेने के मकसद को पूरा किया तो उसके बाद उन्होंने जल समाधि ली, जिसके उपरांत त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग की शुरुआत हुई, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस युग में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और महाभारत के समय बीच युद्ध के मैदान में अर्जुन के माध्यम से सभी मानव जन के कल्याण के लिए गीता का उपदेश दिया। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 थी और ये युग माघ माह के कृष्ण अमावस्या से शुरू हुआ था। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1000 वर्ष बताई गई है। वहीं आपको ये भी बता दें मित्रों कि धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान युग यानी कि कलयुग की अवधि 3 युगों में सबसे कम यानी 4,32,000 वर्ष की बताई गई है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष की है। इस युग के प्रमुख तीर्थ स्थान बड़े 4 धामों को माना गया है और सबसे पवित्र जल का दर्जा गंगा जल यानी कि गंगा नदी को दिया गया है। इस युग में पाप की मात्रा बाकी युगों से ज्यादा है, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं। पर इससे यह बिल्कुल भी ना समझें कि कलयुग की आड़ लेकर मनुष्य पाप करता चला जाएगा और उसके पाप गंगा जी धोती चली जाएंगी। अगर इसी तरह मनुष्यों का पाप बढ़ता चला गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि पापी मनुष्य को कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। माना जाता है कि इस कलयुग में जब पाप अपनी चरम पर होगा तब भगवान विष्णु फिर से अवतार लेकर पापियों का अंत करेंगे। इसीलिए माना जाता है कि इसी युग के अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होना है। बोलो जय श्री हरि।